कांग्रेस जैसा पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाली पार्टी मैंने आज तक नहीं देखी। राजनीति में हार जीत लगी रहती है, कांग्रेस के मामले में उनकी सिर्फ हार ही लगी रहती है। पर वाह, कहना पड़ेगा इसके नेता अपने जोश को कभी डाउन नहीं होने देते। हर हार में ये अपनी मॉरल विक्ट्री ढूंढ ही लेते हैं, जैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में ढूंढ रहे हैं। और इनका साथ देने के लिए खड़े हैं वो मीडिया चैनल जिनका काम मोदी शाह की राजनीति के बारे में गलत प्रेडिक्शन देने से चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रानो सिंह और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, जीत किसी की भी हो, कांग्रेस की हमेशा मॉरल विक्ट्री होती है। कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा, एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्ण जी को भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई। विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी जी को 40% वोट मिले। इस चुनाव में 2022 में विपक्ष के उम्मीदवार को केवल 26% वोट मिले थे। यह लड़ाई सिर्फ पद की नहीं, विचारों की है। अरे वाह, 300 वोट मिले, एनडीए को 452, हार 152 वोटों से, लेकिन 26% से 40% हो गया तो मॉरल विक्ट्री। इसमें लॉजिक कहाँ है? और सुप्रिया जी, क्रॉस वोटिंग की बात कौन करेगा? 50 वोट इनवैलिड रहे, उनकी बात कौन करेगा? पर सुप्रिया जी से और क्या उम्मीद करें? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद उन्होंने जो जश्न मनाया था, उससे तो हमें लगता है कि उन्हें जीत हार का अंतर ज्यादा समझ नहीं आता। कांग्रेस उस स्टूडेंट की तरह है जिसके मार्क्स 30% से 40% पर आ जाएं तो वो बोलेगा बहुत बड़ा जंप है। थोड़ा और बेशरम हो जाए तो खुद को टॉपर भी घोषित कर सकता है। कांग्रेस को नैतिक जीत चाहिए, क्योंकि असली जीत तो कभी मिलती नहीं। गजब है, कांग्रेस खुद के लिए नैतिक जीत चुन लेती है। शायद इसीलिए क्योंकि लोगों की निगाह में नैतिकता का उसके साथ दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। सुप्रिया श्रीनेत की मानसिकता का प्रभाव पूरे कांग्रेस पर है, या कहें कि कांग्रेस की मानसिकता उसके नेताओं में झलकती है। अब देखिए ना, कांग्रेस एमपी इमरान मसूद का कहना है कि पिछले उम्मीदवार की तुलना में विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को मिले वोटों में 14% की वृद्धि हुई है, इसीलिए विपक्ष का केवल लाभ ही हो रहा है। बदलाव होगा भाई साहब, गेनिंग 300 बनाम 452, ये गेनिंग है और चेंज आएगा। कौन से चेंज की बात कर रहे हैं? क्या आपका ये ख्याल दिल को बहलाने के लिए है? शायराना अंदाज के लिए माफ कीजिए, पर वीपी इलेक्शन में 15 वोट इनवैलिड थे और एनडीए को क्रॉस वोटिंग मिली। कम से कम 15 एमपी इंडिया ब्लॉक से एनडीए को वोट दिए। कांग्रेस के अपने लोग भाग गए, लेकिन वो मॉरल विक्ट्री का ढोल पीट रहे हैं। उनका लॉजिक है कि अगर गेनिंग हो रही है तो 2029 तक 100% जीत हो ही जाएगी। मॉरल विक्ट्री की बात जयराम रमेश नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जयराम रमेश ने लिखा कि बीजेपीज अर्थमेटिकल विक्ट्री, मॉरल एंड पॉलिटिकल डिफीट, मतलब कि बीजेपी की अंक गणित की जीत हुई है और नैतिक हार। वाह जयराम रमेश जी, वाह, गणित हम आपको सिखाते हैं। एनडीए की जीत इसीलिए हुई क्योंकि उनका गठबंधन मजबूत है। बीजेडी और बीआरएस ने एब्सटेन किया, लेकिन कांग्रेस के अपने सहयोगी वाईएसआर कांग्रेस ने एनडीए को सपोर्ट किया। अब बताइए कि नैतिक हार किसकी हुई? जो जीता उसकी या जिसकी क्रॉस वोटिंग से हार हुई उसकी? कांग्रेस से आगे बढ़कर हैं उसे सपोर्ट करने वाले यूट्यूबिये, मेरा मतलब है लेफ्ट ऑपरेंडिये यूट्यूब चैनल्स, जो वीपी इलेक्शन के पहले से ही मोदी शाह की रणनीति को फेल साबित करते आ रहे हैं। हरियाणा चुनाव, लोकसभा चुनाव और अब वीपी इलेक्शन में फजीता कराने के बाद हमें यकीन है कि ऐसी ही घटिया रिपोर्टिंग ये आगामी बिहार इलेक्शन में भी करेंगे। 4 PM न्यूज चैनल को देखिए, इनके चैनल के थंबनेल पर सिर्फ बीजेपी की हार का ऐलान था। थंबनेल टेक्स्ट है, वोटिंग से पहले कई सांसद नॉट रीचेबल, गडकरी के घर पर चर्चा। और जब एनडीए की जीत हो गई तो थंबनेल है, क्रॉस वोटिंग के बाद भी हार गया एनडीए। भाई ये कौन सा नशा है? कांग्रेस सिंपिंग चैनल की बात कर रहे हैं तो प्रज्ञा मिश्रा का चैनल कैसे भूल सकते हैं? आखिर वे इतनी मेहनत करती हैं कांग्रेसी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। प्रज्ञा मिश्रा को भी वीपी इलेक्शन से पहले वही स्क्रिप्ट मिली थी। ये देखिए, इलेक्शन से पहले के वीडियो का थंबनेल है, नॉट रीचेबल हुए एनडीए सांसद, मोदी शाह की प्रेस्टीज दाव पर। और अब वीपी इलेक्शन रिजल्ट के बाद कह रही हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद नया खेल, गडकरी और खड़गे आए साथ। प्रज्ञा जी, आपका पहला प्रेडिक्शन तो सही नहीं निकला और आप दूसरा करने निकल गई।
थोड़ा रुक के एनालाइज कर लीजिए, ऐसे आप कांग्रेस की चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, डिल्यूजन का ये हाल सिर्फ वीपी इलेक्शन में नहीं बल्कि लोकसभा 2024 में भी देखने को मिला था, या कहें कि हाल फिलहाल में खत्म हुए हर चुनाव में देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें और एनडीए को बहुमत मिला था, लेकिन कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत पार्टी को मिली 99 सीटों पर मॉरल विक्ट्री मना रही थी। उन्होंने जैसे कांग्रेस की हार का जश्न मनाया था, उसे देखकर तो एक बार वोट गिनने वाले भी कंफ्यूज हो गए थे। पर असली बात तो ये है कि राजनीति में या तो हार होती है या जीत। मॉरल विक्ट्री तो खुद को बहलाने का तरीका है। मॉरल विक्ट्री से कोई बिल पास नहीं होते, पॉलिसीज नहीं बनती। कांग्रेस और उनके चैनल्स बस डिल्यूजन्स में जी रहे हैं। ये नैतिक जीत का खेल बस हार छिपाने की चाल है। कांग्रेस की तथाकथित मॉरल विक्ट्री पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।